नाज़रीन इकराम, लाहौर की अदालतों की तक़सीम के हवाले से गुज़श्ता 1.5 माह से वकला सरापा एहतजाज बने हुए हैं। लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं वो इस हवाले से किसी किस्म का कोई भी जो है वो उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आ रहा। वकला का कहना है कि जो कैपिटल सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, ज़ाहिर है वो उस तरह देहात नहीं है जिस तरह तहसीलें होती हैं। कैपिटल सिटी पूरे का पूरा ज़िला ही शहर बना होता है, तो वहाँ पर तमाम कोर्ट्स एक ही जगह रखी जाए। पूरे शहर में अदालतों को फैलाने के बाद सारा दिन साइलीन और वकला जो है वो घूमते रहेंगे शहर में, ट्रैफिक के मसाइल, तो फिर केसेस किस वक्त वो जो है वो लड़ेंगे। ऑनरेबल जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ, उन्होंने भी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कहा है कि जनाब आप लाहौर के इन वकला का जो है मामला देखें। लेकिन हनूज तारीख में ये पहली बार हुआ है कि 1.5 माह से ज़ायद अरसा हो गया है और अदालतें, सिविल कोर्ट्स काम नहीं कर रही, बल्कि सेशन कोर्ट में भी जो प्री अरेस्ट बेल है वो भी नहीं हो रही। इस हवाले से लाहौर के वकला और लाहौर के जो साइलीन हैं उनमें इंतहाई बेचैनी पाई जाती है। सिविल कोर्ट का काम करने का अंदाज और होता है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट का अंदाज काम करने का तरीकाकार और होता है। सिविल केसेस में वकला को मुसलसल पेश होना पड़ता है, जबकि मजिस्ट्रेट कोर्ट में ज़्यादा पेशी जो होती है वो मुल्ज़म की होती है। मजिस्ट्रेट जो वकील साहब हैं उन्होंने बहस के लिए या एविडेंस के लिए सिर्फ आना होता है। लेकिन सिविल केसेस में जो है वो मसाइल इतने अजीबो गरीब है कि ये जो सिविल प्रोसीजर कोड जिसके तहत पाकिस्तान में सिविल केसेस चलते हैं, अंग्रेज़ का बनाया हुआ निज़ाम, ये एक गोरख धंधा है और इसमें जो है वो उलझा दिया जाता है। इसलिए वकला साहबान को सिविल केसेस के दौरान इंतहाई विजिलेंट रहना पड़ता है और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस, उनका जवाब, उसकी बहस। तो ये वकला ने, पूरे लाहौर के वकला जो हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं। वकला का एक समंदर माल रोड पर उमड़ आया है। ईवान अदल लाहौर से वकला ने अपनी एहतजाजी रैली का आगाज़ किया। अनारकली चौक में जो वकला रहनुमा हैं उन्होंने ख़िताब भी किया और जो उन्होंने बैनर्स वकला ने उठाए हुए हैं उसमें वकला इत्तेहाद जिंदाबाद, जुडिशल डिक्टेटरशिप नामंजूर, साइलीन के मसाइल हल करो, ये नारे दर्ज हैं। मामला ये है कि लाहौर की तमाम तहसीलों में सिविल कोर्ट्स कायम करने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया। इस हवाले से मॉडल टाउन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि सिविल जज वहाँ भी बैठेंगे। इसके बाद कैंट में, इसके बाद शालीमार में, फिर रायविंड में। इस तरह ये सिविल जजेस जो हैं वो पूरे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बैठा दिए जाएंगे। तो ये बेसिकली साइलीन, इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ पहले ही आखिरी नंबरों में दुनिया में आता है और हालिया सर्वे में भी ये कहा गया कि जुडिशरी और पुलिस में सबसे ज़्यादा करप्शन है। तो ये जो निज़ाम इंसाफ पहले ही डिलीवर नहीं कर रहा, वो उसको अब मज़ीद उलझाया जा रहा है। इस सारे सिस्टम को डीरेल किया जा रहा है। अब 1.5 माह से, पौने 2 माह से जो केसेस बंद पड़े हैं, अदालतें बंद पड़ी हैं, केसेस नहीं चल रहे, ये अब सालों तक इसका खमियाजा साइलीन को और वकला को भुगतना पड़ेगा। तो वकला ने एक बड़ी भरपूर किस्म की रैली निकाली माल रोड पर और हाई कोर्ट तक ये रैली लेकर गए हैं और ये माल रोड पे खड़े हैं इस वक्त। वकला स्लोगन रेज कर रहे हैं और मुतालबा सिर्फ यही है कि निज़ाम इंसाफ को
डिस्टर्ब ना करें। ख़वातीन वकला भी, मर्द वकला भी, सब लोग इसमें शामिल हैं और वकला की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जो है हाई कोर्ट में भी मौजूद है और रैली की सूरत में माल रोड पे भी आ रहे हैं। ये ज़रूरी बात है कि पाकिस्तान में किसी तौर पर भी सिस्टम को चलने नहीं दिया जाता, ब्रेक लगा दी जाती है और बिल्कुल नौकरशाही की तरह, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी मुख्तलिफ मामलात में रोड़े अटकाती है, बिल्कुल इसी तरह हमारा जुडिशल सिस्टम भी इन लोगों के हाथों में चढ़ा हुआ है और लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल में हैं। और चीफ जस्टिस साहब को वकला की और साइलिन की आवाज़ नहीं आ रही। चीफ जस्टिस साहब के पास वकला नुमाइंदे भी गए हैं। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहा है कि जनाब आप ये नोटिफिकेशन वापस लें, लोगों को ना डिस्टर्ब करें, वकला को ना डिस्टर्ब करें। लेकिन हनूज दिल्ली दूरस्त, पाकिस्तान में इंसाफ के तकाज़ों से आमंग होने के लिए अभी बहुत लंबा सफ़र है। और ये जो हमारे जजेस साहबान हैं पहले ही बिल्कुल इस तरह काम कर रहे थे जैसे कि ब्यूरोक्रेसी काम करती है, अदालतों में नहीं बैठते, अपने चैम्बर में बैठे गप्पे लगाते रहते हैं। और अब ये सिलसिला बना दिया गया है कि लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए पूरे लाहौर में अदालतें फैला रहे हैं। तमाम अदालतें, कैपिटल सिटी का तरीका यही होता है, कराची में भी ऐसा है, लाहौर उसमें भी, इस्लामाबाद में भी ऐसा है कि आप तमाम अदालतों को एक जगह इकट्ठी कर दें, ना साइलिन को परेशानी हो ना वकला को। भाई एक मजिस्ट्रेट कोर्ट्स का और हिसाब होता है, वो आपने तहसील लेवल पर बनाई हुई हैं, उनको तहसील का नाम दे दिया है, मॉडल टाउन कचहरी, कैंट कचहरी। लेकिन ये जो सिविल कोर्ट्स जो है, सिविल केसेस के मामले में ऐसा तरीकाकार अडॉप्ट करना किसी तरह भी इसको जो है वो अक्लमंदी का तकाजा नहीं करार दिया जा सकता। तो वकला सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, रैली निकल रही है, बाजुओं पर लाल रंग की पट्टियां बांधी हुई हैं और इस के लिए स्लोगन रेज कर रहे हैं कि जनाब ये जुल्म ना करें, पहले ही मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं हैं। और ये एक ऐसी रैली है कि इसमें वकला के साथ साथ साइलिन की बहुत बड़ी तादाद भी वकला के साथ इस वक्त सड़कों पर है। तो इस हवाले से वकला ने अपना प्रोटेस्ट भरपूर तरीके से, एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाया है। पंजाब बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार कौंसल भी लाहौर बार एसोसिएशन के इस मौक़िफ़ के साथ है और पंजाब बार कौंसल ने इस हवाले से स्ट्राइक की कॉल भी दी हुई है। और लाहौर बार तो मुसलसल ऑनवर्ड 2 जनवरी से हड़ताल में है और ये बड़े मसाइल का सामना इस वक्त जो है साइलिन को और वकला को करना पड़ रहा है। काम बिल्कुल ठप हो चुका है, प्री रेस्ट बेल भी नहीं हो रही, कोई सिविल केस, कोई फैमिली केस इस वक्त फाइल नहीं हो रहा। वकला के नुमाइंदे भी इस बात को समझते हैं और वो भरपूर आवाज़ उठाई है, उन्होंने नरम अंदाज में भी गुफ्तगू की है, नरम अंदाज में भी रिक्वेस्ट की है। लेकिन अब इसके अलावा कोई चारा नहीं रहा कि वो चीफ जस्टिस साहब के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर आ जाएं। और ये बड़ा पुरअमन प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई एक गमला तक नहीं टूटा, कोई पथराव नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। बड़े आराम से वकला जो हैं ईवान अदल से लेकर हाई कोर्ट तक आए हैं, बड़ी तादाद में वकला, और किसी ट्रैफिक के में भी मसाइल पैदा नहीं हुए। सात पास से ट्रैफिक गुजरती रही है, किसी को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। वकला को डिस्टर्ब करना, साइलिन को डिस्टर्ब करना एक ऐसे माशरे में जहाँ पर पहले ही इंसाफ हासिल करने के लिए लोग अदालतों का रुख नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है कि तारीख पे तारीख मिलनी है, भारी फीसें भी अदा करनी है और टाइम भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाया होना है। लेकिन इसके बावजूद भी अब ये हालत बनी हुई है कि लोग जो हैं तंग हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब को ये आवाज़ सुनाई पता नहीं क्यों नहीं दे रही। ये वकला की बहुत बड़ी तादाद हाई कोर्ट के अंदर प्रोटेस्ट चीफ जस्टिस के खिलाफ
और इस हवाले से अपनी वॉइस को रेज़ करते हुए वकला जो हैं वो एक ही बात, एक ही स्लोगन, एक ही नारा इस यकीन के साथ कि जनाब ये ज़ुल्म ना करें, एक जगह पर तमाम हार्ट ऑफ सिटी में एक जगह पर तमाम कोर्ट्स को इकट्ठा कर दें, ताकि आसानी के साथ मामलात, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर जो हैं वो साइलीन हैं, फिर वकला हैं और फिर जजेस हैं। अब सिविल केस में वकील साहब ने पेश होना होता है। अगर मॉडल टाउन कैंट में जाकर 250 केस एक अदालत में लगे हैं तो 250 और 250 500 वकीलों ने एक केस में पेश होना है। तो 500 वकील हर जगह घूमते रहेंगे सिर्फ हाजिरियां लगवाने के लिए, तो अवाम का केस किस तरह लड़ सकेंगे, लोग अपने क्लाइंट्स को किस किस तरीके से इंसाफ दिला सकेंगे। तो ये एक जद्दोजहद कर रहे हैं एक ऐसे आ, मामले के लिए, एक ऐसी काज के लिए जो कि नविश्ता दीवार है, सीधी सी बात है, लेकिन न जाने क्यों हमारा ये अलमिया है कि हमारे माशरे में सीधी बात को भी जो है वो नहीं समझा जाता। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि नकल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, लैला नज़र आता है, मजनू नज़र आता है। ये देखें, वकला की बहुत बड़ी तादाद हाई कोर्ट के अंदर सरापा एहतजाज बनी हुई है, स्लोगन रेज कर रहे हैं, वकला खिताब कर रहे हैं और उनके सामने एक ही बात है, एक ही नारा है कि जनाब अदालतों को इकट्ठा करें, पूरे लाहौर की अदालतें सिर्फ एक जगह पर ले जाएं, इनको जो है तकसीम मत करें। अब देखते हैं रंग लाएंगे कब ये मेहनतें, ये एहतजाज, इतना टाइम ज़ाया करने के बाद इंशाअल्लाह ताला ये वापस तो होगा नोटिफिकेशन, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। लेकिन टाइम जो ज़ाया हो रहा है कौम का, अवाम का, वो फिर किसके सर पर होगा। जजेस जो हैं, चीफ जस्टिस साहब तो अपनी मुलाजमत पूरी करके चले जाएंगे, रिटायर होकर पेंशन लेते रहेंगे, लेकिन जो वकला हैं उन्होंने तो मेहनत करनी है, वो कोई मुलाजम नहीं है, वो तो मेहनत करके, और साइलिन बेचारों ने इंसाफ के लिए रुल रहे हैं। लेकिन रिज़ल्ट हमारे सामने है नाज़रीन इकराम, और ये सूरत हाल बड़ी तकलीफ देह है। ये देखें, सरापा एहतजाज हैं लाहौर के वकला हाई कोर्ट के अंदर। इसके साथ ही अशरफ आसमी एडवोकेट आपसे इजाज़त चाहता है। मैं ख़ुद भी इस एहतजाज का हिस्सा हूँ और दीवान अदल से यहाँ तक मैंने भी भरपूर तरीके से इसमें शिरकत की है और आपके लिए ये मनाज़र भी रिकॉर्ड किए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।